इनको तो तमाशा। इतिहास की लस्सी बिलोने वाले, जवाहरलाल नेहरू का इतिहास मिटाने वाले खुद एक दिन इतिहास हो जाएंगे। मैं उस जवाहरलाल नेहरू की बात कर रही हूँ कि जब पूरी दुनिया में दो गुट थे, एक अमेरिका और एक रशिया, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हम किसी गुट का हिस्सा नहीं है। ये था कॉन्फिडेंस, ये था गट्स। और आज रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवाने वाले एक छोटी दिल्ली की लोकसभा के बराबर मणिपुर की आग नहीं रुकवा पा रहे 1 महीने से। राइट। प्रतीक जी, इन्होंने इतिहास की बात कही है। इतिहास में बताता हूँ इतिहास के साथ छेड़छाड़ क्या होता है। 1 अप्रैल 1889 1 अप्रैल 1889 हेडगेवार जी का जन्म दिवस है। उनका नाम हटाने कौन थे हेडगेवार? केशव राव बलिराम हेडगेवार वो थे। जब उनके स्कूल में अंग्रेज निरीक्षण के लिए आए तो उन्होंने वंदे मातरम घोष के साथ जब उच्चारण किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। और एक बात ये कहते हैं, आपकी आरएसएस, आपकी भाजपा क्या की है आजादी के लिए? 1930 महात्मा गांधी जी ने जब नमक आंदोलन निकाला था तो यही हेडगेवार थे जो अपने सहयोगी के साथ जाकर 9 साल संघर्ष किया था। और यही नहीं, भगत सिंह के नाम पे, राजगुरु के नाम पे, सुखदेव के नाम पे जब ये राजनीति करते हैं तो जब वो राजगुरु जी अंग्रेज के चीजों से निकल कर आ रहे थे तो हेडगेवार जी ने भैया जी क्या उन्हें रहने की व्यवस्था दी थी। जी, एक सांस में बोला समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव है अब। जी नहीं, पर संपदा सकाऊ नहीं देखी इनके लिए, पर संपदा सकाऊ नहीं देखी तो मेरे ईर्षा कपट विसेखी। इनके ईर्ष्या और कपट इतना है कि जो देश अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता वो देश किस गति को प्राप्त होता है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अपने नाम से नहीं रखवाया? क्या हटाएंगे? उसे भी प्राइम मिनिस्टर स्टेडियम कहना चाहिए था। दूसरा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आबे मने करे तुम सोई। ये जो मन आता है वही करते हैं। क्या किसी का नाम हटाने से अगर उनका नाम बना रहता, क्योंकि उन्होंने जब प्रधानमंत्री बने और अंतिम सांस तक वो वहां पर रहे, अगर उनका संग्रहालय बना रहता, इसमें भारत का गौरव कहां घट रहा था? दूसरी बात ये कह रहा हूं कि आप ये छोटी मानसिकता, आप विश्वगुरु का डंका बजा रहे हैं और काम कौन सा करते हैं? बौनेपन का काम करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था? छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होगा। जनाब विश्व हिंदू परिषद नाउ। देखिए, कांग्रेस की हमारी बहन ने इतिहास की बात करी। अरे ये कांग्रेस इतिहास को पढ़ तो ले, समझ तो ले। जिस डॉक्टर हेडगेवार को आप कर्नाटका में निकाल रहे हैं उस पन्नों से, अरे वो हेडगेवार वो हैं जो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। 1921 के अंदर 1 साल की जेल में गए असहयोग आंदोलन में। वो डॉक्टर हेडगेवार थे। जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह भागकर आए छुपने के लिए तो उमरेड़ा के अंदर भैया जी ढाणी को कह करके उनके छुपने की व्यवस्था करी। वो डॉक्टर हेडगेवार है जो 1930 के अंदर 9 महीने की सजा काट कर आते हैं। और वो हेडगेवार है जिसको मोतीलाल नेहरू और उसके बाद अजमल खान ऐसे बड़े नेता जिनके सम्मान के अंदर स्वागत समिति रखते हैं। ये डॉक्टर हेडगेवार की पाठशाला से निकले हुए गुरुजी हैं जो 1942 के अंदर अपने सारे स्वयंसेवकों को कहते हैं कि आप बलिदान के लिए तैयार रहिए और इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाना है। उस संघ के बारे में बात कर रहे हैं, उस हेडगेवार को आप निकालने की बात कर रहे हैं। राइट। कह रहे हैं कि देखिए 9 महीने के लिए, 1 साल के लिए जेल गए, बिल्कुल कोई 1 दिन के लिए भी जेल गया, देश के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन जब हम लोग नेहरू जी की बात करते हैं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू जी कम से कम 1942 से 1945 तक 3 साल उसी में जेल में बंद रहे थे वो। तो देखिए, ये तुलना की स्थिति नहीं होनी चाहिए। नेहरू जी के सम्मान के साथ कमी की स्थिति नहीं होनी चाहिए। नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री है, यहाँ पे पूरे देश के प्रथम प्रधानमंत्री है। उनके रुको, चुपचाप। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक शर्मा जी, आगे आइए थोड़ा सा। पानी वानी पिया कि नहीं पिया? गर्मी बहुत है, उमस बहुत ज्यादा है, बारिश हो गई, उमस और हो गई। जी बोलिए साहब। सर बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये अपोजिशन है ना, हर बात पे नेगेटिविटी। भाई आपने प्रथम प्रधानमंत्री
नेहरू जी के नाम बदल दिया। तो इन्होंने कहा कि आपने नाम क्यों बदल दिया, आप काम कर रहे थे म्यूजियम बना लेते, प्रधानमंत्रियों के सजो लेते सारे सपने, सारी जीवनियां सजोते, लेकिन नेहरू जी का नाम क्यों हटाया? सर ऐसा किस प्रधानमंत्री के नाम से है, वो किसी स्पेसिफिक नाम नहीं है, वो प्रधानमंत्री का म्यूजियम होगा, उसमें नेहरू जी से लेके और आज आगे यदि मोदी जी तक रहेंगे तो उन्होंने जो भी काम किया है, उनकी जीवनी है, उनके काम है, वो सब कुछ आपके हिसाब से ये काम ठीक है, नाम हटाना ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं हटाना गलत है या सही है, यदि हटा दिया है तो कोई बहुत बड़ा मतलब डिस्कशन का पॉइंट नहीं, डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, इसलिए बहस आज बंद करते हैं। बहस डेवलपमेंट पे होनी चाहिए सर, बहस डेवलपमेंट पर होनी चाहिए, बहस इस पर नहीं होनी चाहिए। ये काम इनका कहना है कि बिल्कुल ठीक है, नेहरू जी का नाम हटाया तो प्रधानमंत्रियों के नाम जोड़ दिए, इसलिए लिहाजा बहस इस पे होनी चाहिए कि नई रिसर्च क्या हुई, वैक्सीन किसकी आई, मलेरिया की आई या नहीं आई, या आ रही है तो कितनी दिनों में आ रही है, बहस इस पर होनी चाहिए, पर जानकारियों पे होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं हो सकती। जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ जी। सर ये बात महंगाई पे होनी चाहिए और दिल्ली में अध्यादेश आया इस पे ऊपर होनी चाहिए। ये जो जस्टिफाइड बात है ये हिंदू मुसलमान गलत बात है। हिंदू मुसलमान अभी तक तो हुआ नहीं, नहीं अध्यादेश पे बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देखो, एक बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अध्यादेश। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जी, देखिए भाई हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं भाई, और इनका तो मैं करता ही हूँ, हमारे पर आता ही है, लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक आदमी सावन में अंधा हो गया, मैंने ऐसे ही कह रहा हूं, मैं कहने के लिए, मैं हमारे यहाँ कहावत कही जाती, फिर उनको सब वही, अरे अभी तक एक बार भी हिंदू मुसलमान का नाम नहीं आया। हाँ जी, काम तो कोई क्या नहीं, नाम बदल के मुद्दे बना रहे हैं 2024। एक मिनट नो बोलने दो। काम से क्या काम, स्टूडेंट की हालत देख रहे हो तुम्हें तो कुछ पता नहीं, काम नाम चेंज कर दिया, बस इसी पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं सारे। क्या काम करते हैं आप? अभी स्टूडेंट है जी, मैंने नीट क्लियर किया है, डॉक्टर। नीट क्लियर किया है, डॉक्टर है, हो गए, कौन से कॉलेज में? रुको भाई, नीट से ज्यादा जरूरी नहीं, डॉक्टर से ज्यादा जरूरी इस देश में कुछ है। कहाँ पे, कौन से कॉलेज मिला? नहीं, अभी काउंसलिंग होगी, अभी काउंसलिंग होनी बाकी है। ये पूछो काम अगर 10 सरकार इसलिए लाई गई थी कि काम किया जाए, न कि इतिहास अब जो हो गया 2023 चल रहा है भाई, यहाँ पे जनता जो चल रही है उसके बारे में देखो, कितना रोजगार है लोग, कितना रोजगार है जी। नारायण ना हो, बच्चा तो है अपना डॉक्टर बनेगा जी। इतिहास छोड़ दो अपना, है सनातन पद्धति को खत्म कर दिया, इतिहास छोड़ दो, हिंदू पंडितों को वहां से निकाल दिया, इतिहास छोड़ दो, सिखों की गर्दन काट दी, वो इतिहास छोड़ दो, ठीक है, दंगे होते थे वो इतिहास छोड़ दो, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं, ये अभी पढ़ रहे हैं, जब अपनी हकीकत निकलेंगे उसके वापस चलेगा। डॉक्टर साहब आ गया, मैं बोल रहा हूँ अगर इतिहास में 2000 क्या हो रहा है, तरक्की क्या चल रही है, पहले एम क्या बनाया इन्होंने, IIT बनाई है, एम्स बनाया है, क्या बनाया स्टूडेंट के लिए? आज बात कैसे हो गए आप? पारदर्शिता है, पारदर्शिता है, पारदर्शिता है, तभी आप इतना बोल रहे हैं। आपको रोजगार मिल रहा है, PM महोदय, अरे रोजगार क्या सिने आपने इन पर अपनी क्रांति 7 साल तक कुछ चलाई नहीं की, ये देश चलाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी इन्होंने नीट की बात कही, स्टूडेंट है, बहुत सम्मान है भाई आपका, मैं भी इंजीनियरिंग करके निकला हुआ छात्र ही हूँ। नीट MBBS की बात कर रहा हूँ 2000, हम उस सरकार ये कहते हैं ना हमेशा कुछ भी हो जाए, बीमारी हो जाए तो नेहरू की बात करते हैं, नेहरू जी की बात नहीं करेंगे, अपनी सरकार की बात करेंगे। 2014 के समय 53,000 MBBS सीट थी, आज 2023 में 1 लाख MBBS सीट है। हमने एम्स बढ़ाए, हमने कॉलेज भी बढ़ाए, और ये डेटा में कोई अपने मनगढ़ंत डेटा नहीं बोल रहा गूगल पे, लेकिन स्टूडेंट की नीति और नियत और नेतृत्व क्षमता उस आधार पे होनी चाहिए। अगर हम पढ़ कर अपने राष्ट्र माता की सेवा करेंगे तो उनके लिए अवसर है, लेकिन अगर वो किसी एजेंडा प्रोपेगेंडा के गलती से शिकार हो जाए तो हमें भी दुख होता है। अब जाइए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, 1 लाख MBBS सीट बढ़ाई है मोदी सरकार ने, और ये दावे के साथ सीना ठोक एक तो बेटा तुम्हारे लिए तो जीवन न्यौछावर है। रुको एक मिनट रुको। कहाँ से आना हुआ आपका? अम्बाला से ही है? अम्बाला से। अच्छा, साथी साथ है। आप कुछ इसमें बोलना चाहेंगे? क्यों? तो रुको बेटा, देखो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, चुपचाप सुनो, फिर बात भी तो सुनो, दूसरों की भी बात सुनो ना। वो झूठ बोल रहे हैं लेकिन और भी तो जनता भी तो खड़ी है ना। चलो जी भाई देखो बेटा, मैं तुम्हारा आंखें तो नहीं खोल सकता, और तुम्हारी अपनी धारणा है, वो अच्छी धारणा है, तुमने बना रखी, लेकिन दूसरों को सुनना चाहिए, इसकी मात्रा रखनी चाहिए जी। ना प्लीज लिसन, तुम भी डॉक्टर हो भाई, तुम देखने के लिए आंखें तो खोलो, ना जी।
एक मिनट दो। सर सीटें बड़ी हैं। अरे बेटा सुना मेरी बात, तुम भी डॉक्टर हो, बगल में वो भी अंबाला से डॉक्टर आई हुई है। टोटल सीटें ये भी बता देंगे 30,000। बड़ी जबरदस्त। ब्रेक लें, किससे जवाब लें? डॉक्टर साहब से जवाब लें। जी बड़ी हैं। जब हमने पढ़ाई की, MBBS की, मैंने जब MD की, हमारे टाइम पे बहुत कम सीटें थी, हमें सीट ही नहीं मिलती थी कहीं। हमारे टाइम पे बहुत कम सीटें थी, अब बढ़ गई हैं। 1997 में MBBS में एडमिशन ली थी। 1997 में सर सुनिए, ना तो इनसे लेना, कहां गए मेरे संगीत वाले? कबीर का ही बजना चाहिए। 1997 में MBBS किया, तब सीटें कम थी, अब सीटें बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी इस देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। और सच ये है कि डॉक्टर्स की बेहद कमी है और डॉक्टर्स निकलने चाहिए, ज्यादा आने चाहिए। कमी है, बहुत कमी है, और होनी चाहिए। अभी भी कम है, और होना चाहिए, और होना चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूं, लेकिन विरोध वो जो बेहतर हो। वक्त छोड़ दे ब्रेक का। लंबे वक्त से टीटीपी ने पाकिस्तान की फौज की नाक में दम कर रखा है और अब उसने एक बड़ा ऐलान कर शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ा दी और बलूचिस्तान के 2 जिलों में पूरी तरह कब्जे का ऐलान कर दिया। मतलब यह कि बलूचिस्तान के 2 जिले अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि वहां टीटीपी का कब्जा हो गया। यहां तक कि टीटीपी ने वहां अपने गवर्नर की नियुक्ति भी कर दी, जिसका सीधा मतलब यह कि बलूचिस्तान के 2 जिले पाकिस्तान के हाथ से फिसल गए। ये 2 जिले कलात और मकरान हैं, जिन पर टीटीपी ने पूरी तरह कब्जा होने का ऐलान कर दिया। हालांकि टीटीपी के इस दावे पर पाकिस्तान की फौज और वहां की सरकार खामोश है। बलूचिस्तान में लंबे वक्त से लोग पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहे हैं। कई आतंकी संगठनों के अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तानी फौज के लिए सिरदर्द बनी हुई है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी नागरिकों को ताइवान से निकालने की खबर पर चीन भड़क गया और उसने कहा कि अमेरिका ताइवान की बर्बादी चाहता है। और यही वजह है कि ताइवान में युद्ध का खतरा देखते ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को ताइवान से निकालने का प्लान तैयार कर लिया। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की तरह अमेरिका ताइवान को भी बर्बाद करना चाहता है। चीन ने दावा किया कि अमेरिका का प्लान है कि ताइवान में जंग छिड़ने से पहले उसके सभी नागरिक सुरक्षित निकल जाएं और ताइवान के लोग जंग में पिसते रहें। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि चीन ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी नागरिकों को ही होगा। इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बाइडेन सरकार की तरफ से जारी नए प्रतिबंधों पर चीन बौखला गया। अमेरिका ने सुरक्षा का हवाला देकर अपने यहां मौजूद चीन की कई कंपनियों पर नकेल कस दी, जिसके मुताबिक चीन की ये कंपनियां अमेरिका से किसी भी चीज की सप्लाई नहीं कर सकेंगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन सरकार को शक है कि चीनी कंपनियां कारोबार की आड़ में चीनी सेना की मदद करने में जुटी हैं। आरोप है कि अमेरिका से उन उपकरणों की सप्लाई की जा रही थी जिनकी मदद से चीन खतरनाक हथियार बनाने वाला था। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इस खतरे को देखते हुए दुनिया भर की 43 कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन शी जिनपिंग इसलिए ज्यादा बौखला गए क्योंकि उनमें ज्यादातर कंपनियां चीन की हैं। अमेरिका के इस फैसले के बाद चीन ने उस पर बेवजह बदनाम करने का आरोप लगाया। उधर हर दूसरे देश से भिड़ने वाला चीन अब जर्मनी पर भड़क गया। उसने जर्मनी को उसके साथ मिलकर रहने की नसीहत दे डाली। एक दिन पहले जर्मनी ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई रणनीति का ऐलान करते हुए एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें उसने चीन को अपने लिए बढ़ता खतरा बताया। और इसी बात पर चीन चिढ़ गया। उसने जर्मनी को चीन को साथ लेकर चलने की नसीहत दे डाली। अपनी बात में दम डालने के लिए चीन ने जर्मनी के साथ अपने रिश्तों की भी दुहाई दी और जर्मनी को समझाने की कोशिश की कि चीन के साथ बनाए रखने में उसका फायदा है। जर्मनी ने अपनी जो नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाई है उसमें उसने चीन से संभलकर रहने की पैरवी की है। जर्मनी की दलील यह है कि चीन के कई फैसले ऐसे हैं जो पश्चिमी देशों के खिलाफ रहे हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में मौजूद एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद रस्सियों की मदद से छात्रों का रेस्क्यू किया गया। पुलिस के मुताबिक आग एक बिजली मीटर में लगी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन धुआं उठने की वजह से छात्र घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए वो रस्सी के सहारे इमारत से नीचे उतरने लगे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इमारत की 4थी मंजिल से एक मोटी रस्सी की मदद से छात्र जान जोखिम में डालकर नीचे उतरते दिखे। लेकिन डर यह था कि कहीं उनके वजन से रस्सी टूट न जाए, क्योंकि उस रस्सी पर एक साथ कई छात्र लटके हुए थे जो किसी भी तरह जान बचाने के लिए नीचे आना चाहते थे। हालांकि इस कोशिश में कुछ छात्रों के हाथ से रस्सी छूट गई और वो जमीन पर गिर गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इस घटना के वक्त वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, जिनमें शामिल कुछ लोग इमारत से रस्सी के सहारे उतरने वाले छात्रों की मदद करते नजर आए। उधर मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड में पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपी मनोज साने ने ही अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती को जहर दिया था। पुलिस के मुताबिक मनोज साने ने 3 जून को सरस्वती